कि आईफा होस्ट कराएं, थोड़ा सा जानना चाहूँगा कैसा एक्सपीरियंस रहा, और इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग दिस टाइम. So basically, what I'm doing right now is I'm hosting the Super Boxing League on Sony ESPN, जहाँ पे 96 fighters from all across the world are fighting. तो मैं उसका ऑफिशियल होस्ट हूँ. जनवरी फरवरी में मैंने सुपर फाइट लीग किया, विच वाज मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स लीग. फिर मैंने इम्पैक्ट रेसलिंग किया सोनी 6 में. अभी कर रहा हूँ स्विफ्ट डेविल सर्किट चैलेंज ऑन कलर्स इन्फिनिटी. साथ में यूट्यूब कर रहा हूँ बाय गॉड्स ग्रेस. इन 6 months आई गॉट 15 million views फॉर ऑल माई इंटरव्यूज़. And of course, radio's on, doing Ishq Khulke on Ishq 104.8 FM, where I'm doing A-list Bollywood interviews. साथ में एक डेली रेडियो शो भी कर रहा हूँ on London Radio, the first Indian radio jockey to be heard on London Radio as well. And IFA करके आया हूँ, where I hosted an event, actually 2 events. The IFA opening press conference in New York, and IFA Stomp, जो एक फैशन शो था with Bollywood stars and Bollywood stars interacting with the audience. But इसमें खासियत ये थी कि पहली बार an Indian team got permission to do an event in Times Square. ये free for all event था, जहाँ पर कम से कम 50,000 लोग वहाँ पर आए थे. And stars like Varun Dhawan, Shahid Kapoor jammed with me. और जब मैंने देखा ऑडियंस में नॉट ओनली इंडियंस बट अमेरिकन्स, डिफरेंट कंट्रीज़ के लोग वहाँ पे थे, इट वॉज अ हाई नॉट ओनली फॉर मी बट फॉर द इंडियन फिल्म इंडस्ट्री, फॉर पीपल ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड टू सी कि यार टाइम स्क्वायर में इतने सारे लोग आए जस्ट टू एक्सपीरियंस व्हाट बॉलीवुड वाज. ओके, बॉक्सिंग को होस्ट करना एक बहुत अलग पहलू हो जाता है ना. सिद्धार्थ को हम जितना जानते हैं, he's always surrounded with Bollywood's biggies, and they all are good friend of yours. We know that. ये कितना चैलेंजिंग रहा आपके लिए? क्या आप एक बॉक्सिंग लीग कर चुके थे तो आसानी रही? देखिए, बचपन से ही मैं बहुत स्पोर्ट्स ड्रिवन रहा हूँ. अगर मैं आज एक टीवी रेडियो होस्ट नहीं होता तो शायद मैं एक टेनिस प्लेयर होता. मैं लखनऊ से आया हूँ, जहाँ पर मेरे माता पिता मुझे हमेशा बोलते थे, बेटा स्टडीज़ में ना एवरेज भी रहोगे चलेगा, टेनिस खेलो, क्रिकेट खेलो, फुटबॉल खेलो, स्पोर्ट्स करो. तो मैं उस स्कूल ऑफ थॉट से आया हूँ, जिसकी वजह से ज़्यादा पढ़ाई लिखाई की नहीं. पर जी हाँ, तो इंडिया में 2 चीज़ों से हम बहुत प्रेम करते हैं. एक्चुअली 3 चीज़ों से: पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स एंड बॉलीवुड. पॉलिटिक्स से मैं दूर रहता हूँ, और स्पोर्ट्स और बॉलीवुड मैं हमेशा करना चाहता था. बॉलीवुड बहुत सालों से कर रहा था, मुझे बहुत सारे स्पोर्ट्स ऑफर्स आ रहे थे, पर तब भी मैं इतना घुसा था बॉलीवुड में. बट देन आई रियलाइज दिस इज़ अ ग्रेट टाइम. रेसलिंग कर रहा हूँ, बॉक्सिंग कर रहा हूँ, MMA कर रहा हूँ. एंड मैं हमेशा स्पोर्ट्स के बारे में रुचि रखी है मैंने. आई यूज़ टू रीड अबाउट स्पोर्ट्स, फॉलो स्पोर्ट्स. बीवी भी मुझे बहुत मारती है बॉक्सिंग करते हुए, तो उससे भी मैंने बहुत सीखा हुआ है. जब बीवियाँ बॉक्सिंग करती हैं तो आपको डिफेंड करना अच्छा आता है. बट ऑन अ वेरी सीरियस नोट, I did a lot of research on boxing. In fact, Aamir Khan, 2-time world boxing champion, उन्होंने मुझे इम्पैक्ट रेसलिंग शो पर देखा था on Sony 6, एंड वो भी बड़े खुश थे. तो उन्होंने भी कहा कि यार इस बंदे को लेके आओ. एंड एज अ रिजल्ट ऑफ विच मैं सुपर बॉक्सिंग लीग कर रहा हूँ. और जितने भी लोग वहाँ पर हैं, प्लीज़ रिमेंबर, पहली बार बॉक्सिंग के इतिहास में, बॉक्सिंग इज़ अ 1-on-1 स्पोर्ट, ऑलराइट, पर इसमें टीम्स एक दूसरे के खिलाफ खेल रहे हैं. एंड वी नीड सपोर्ट, बिकॉज इस लीग में बहुत सारे लोग हैं. जैसे एक फार्मर जिसकी फिजिक स्ट्रांग है, उसको चांस मिला टू डू बॉक्सिंग, और SBL यानी सुपर बॉक्सिंग लीग ने उनको ट्रेन किया है, उनको जिम प्रोवाइड किए ताकि वो अच्छे बॉक्सर बन सके. वी नीड मोर मेडलिस्ट ऑन द ओलंपिक प्लेटफॉर्म एंड द वर्ल्ड चैम्पियनशिप, एंड दिस लीग प्रोवाइड्स दैट. ओके सिद्धार्थ, इतने लंबे वक्त से आप इंडस्ट्री का हिस्सा हैं, एक्टिंग क्यों नहीं? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा मुझसे. मैंने हमेशा रियलाइज़ किया, पहले दिन से मैंने 14 साल की उम्र में रेडियो की शुरुआत की थी. आई एम इन द लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स फॉर बीइंग द यंगेस्ट रेडियो होस्ट इन द कंट्री टिल डेट. अभी मैं 15 साल का हूँ. पर टू बी ऑनेस्ट, उसी समय मैंने निश्चय कर लिया था कि आई विल मेक श्योर that I will only do what I really want to do, which is hosting TV shows, radio shows. It's always important that if आप एक शेफ हैं, alright, you should be the best chef in the world or best chef in your country. If you are selling clothes, you should be the best in that. I wanted to be known as a man who redefines
एंकरिंग का स्टाइल इन हिज फील्ड। अभी भी जब मैं बॉलीवुड इंटरव्यूज़ करता हूँ, मुझे बहुत सारे डायरेक्टर्स बोलते हैं बेटा ये अच्छा रोल है, तेरे लिए अच्छा है, और आई प्रॉमिस यू ऑन गॉड, मैं उनसे कहता हूँ सामने सामने। हालांकि कभी कभार मेरी माता जी कहती है नहीं बेटा कर लिया करो, कर लिया करो। नहीं, आई वॉन्ट टू फोकस ऑन टेकिंग माई एंकरिंग ऑन यूट्यूब, रेडियो एंड ऑफ कोर्स टेलीविजन टू अ होल न्यू लेवल, जहाँ पे लोग बोले कि इन्होंने रीडिफाइन किया एंकरिंग कैसे होती है। एक्टर्स बहुत हैं बट एंकर्स जो होते हैं इतने ज़्यादा नहीं हैं। इट्स इम्पॉर्टेंट टू मेक देम इनटू अ ब्रांड एज वेल। ओके सिद्धार्थ, जैसे आपने जिक्र किया कि कई बार आप इंटरव्यू और हम देखते हैं, हम सब जानते हैं, आप सबके इंटरव्यूज वगैरह करते हैं, मस्ती चैनल पे भी करते हैं, उसके अलावा भी आप करते हैं। कितने डायरेक्टर्स ने इस तरह का ऑफर दिया कि सिद्धार्थ एक रोल याद कर लो यार? मुझे राकेश ओम प्रकाश मेहरा जी ने जब मैंने उनका ट्रेलर लॉन्च किया था आईफा में इन मैड्रिड, उस समय शो से पहले हम लोग बात कर रहे थे, डिसाइड कर रहे थे कि क्या करना है, एंड एट दैट टाइम ही सेड यू आर लुकिंग सो गुड। तो आई सेड, देन ही सेड अच्छा तुम बाद में अच्छा करते हो, व्हाई डोंट यू जस्ट कम टू माय ऑफिस एंड मीट अप विथ मी, व्हाई डोंट यू वांट टू एक्ट। मैंने कहा सर अगर मैं एक्टिंग करूँगा तो ये कौन करेगा? तो देन ही सेज दैट्स ऑल्सो पॉइंट, बट जब भी तुम्हें लगे तो तुम आके मिल लो ऑफिस में। सो आई सेड सर पक्का मैं करूँगा, बट राइट नाउ आई एम वेरी हैप्पी बीइंग मी, यानी आई एम वेरी हैप्पी बीइंग सिद्धार्थ कन्नन, आई एम वेरी हैप्पी डूइंग व्हाट आई हैव टू डू। एंड मेरा विजन अपने लिए ये है कि जब मैं आया था इंडस्ट्री में, लोगों का एक पर्टिकुलर स्टाइल था एंकरिंग का कि लेडीज़ एंड जेंटलमैन अप नेक्स्ट वी हैव दिस, या भाई और बहनों अगला ये है। मैं होपफुली वन ऑफ द फर्स्ट फ्यू टीवी रेडियो होस्ट था जिसने बदमाशी वाली एंकरिंग शुरू की, जो स्टार से कुछ भी कह देता था, कुछ भी बात कर लेता था, और थोड़े लोग तो पीआर लोग कहते थे अरे यार कर क्या रहा है यार, कुछ भी बोल देता है, कुछ भी कर देता है, हालांकि किसी को ठेस नहीं पहुंचाता था। मैं वो एंकर था जो अपनी खुद की खिल्ली उड़ाता है। मैं कभी ये नहीं कहता था अरे मैं नंबर 1 हूँ, मैं ये हूँ, कुछ नहीं, अपना मजाक उड़ाता था। और स्टार्स जब देखते थे कि ये बंदा खुद की खिंचाई कर रहा है, खुद की मस्ती कर रहा है, तो वो भी मेरे साथ और खुलने लगे। सो दैट्स व्हेन आई रियलाइज कि यार लोग मुझे नोटिस कर रहे हैं कि बंदा अलग कर रहा है। एंड ऑफ कोर्स दैट मेड अ डिफरेंस, दैट गेव मी द कॉन्फिडेंस टू से yes, this is what I want to do. Everyone comes to Mumbai city to be an actor. Very few come to be an anchor. I want एक दिन ऐसा हो, hopefully by God's grace, when people say मैं मुंबई आऊँगा एंकर बनने के लिए, and I want to get inspired, and I am inspired by Siddharth Khanna. ओके, 14 साल से लेकर अब तक आपकी जर्नी बहुत दिलचस्प रही है। डू यू थिंक नेपोटिज्म इज देयर इन बॉलीवुड? देखो honestly this discussion goes on. I truly believe that obviously it becomes a lot easier than others who are outside the industry to get a break. For example, अगर कोई बंदा छोटे शहर से आ रहा है, बम्बई आता है, he wants to make it, उसको direct meeting मिलना with a big director, producer is very difficult. We have to face that. He might be talented, he might be a great actor, but how does he do? वो कभी कभार ऑफिसेस के ठोकरे खाता रहता है, फोटोज़ पास करता है, कभी कभार फोटोज़ डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर तक पहुंचती भी नहीं है। सो इट बिकम्स वेरी टफ फॉर अ टैलेंटेड मैन लाइक हिम। बट ऑब्वियसली किड्स फ्रॉम द इंडस्ट्री वो बचपन से ही डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स की गोदी में रहे हैं कि कोई चाचा है, कोई मामा है, कोई अंकल है, कोई ताऊजी है, तो ऑब्वियसली उनका पहला ब्रेक आसानी से होता है। इट इज़ द ट्रूथ एंड नथिंग बट द ट्रूथ। सो ऑब्वियसली आउटसाइडर्स हैव इट मोर टफ, बट जब वो एक्टर जो बॉलीवुड में पैदा हुआ है उसकी पहली फिल्म को लोग देखते हैं, उसके बाद वो खुद की स्ट्रगल होती है। थोड़े स्टार किड्स होते हैं, वी हैव टू एक्सेप्ट दैट, जो शायद बॉलीवुड में उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाए। व्हाई? बिकॉज समटाइम्स द ऑडियंस डजंट फेवर देम। एक बार जब एक नया बंदा बाहर से अंदर आता है और एक एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री का बच्चा रहता है फिल्मों में, 1-2 फिल्म के बाद जंग automatically, if I could use that word, becomes the same for both of them. ओके, उसके अलावा एक आउट ऑफ द बॉक्स पूछना चाहूँगा, सेंसर बोर्ड को लेके जो सेंसर बोर्ड आए दिन इतने कट और ये कर दीजिए वो कर दीजिए, उस पर आपका क्या नजरिया है? हाउ डू यू सी दिस सेंसर बोर्ड ईच एंड एवरीथिंग? रिसेंटली there's a film called बाबू बंदूकबाज बाबू मोशाय, they have given 48 cuts after giving a certificate. देखिए, I'll tell you what, क्योंकि मैं बहुत प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स से बहुत इंटरेक्ट करता हूँ, I can feel their pain. I can feel their pain saying, सिद्धार्थ हम लोग इतने मेहनत करते हैं
in making films, script se lekar getting in touch with stars, production houses, etc. They put so many years of hard work with an entire team. When the final product, the censor board watches and they said 49 cuts, 30 cuts, 15 cuts, it hurts. The truth is, I respect the censor board, but at the end of the day, वो एक गाइडलाइन फॉलो कर रहे हैं जो बहुत सालों से एग्जिस्ट कर रही है. It exists. It's a book which says this is the guideline that you need to follow. And that hasn't changed over the years. Some people follow the book, minute to minute, word to word, page to page. But it's the need of the hour when that concerned person should say, you know what, book में ये लिखा हुआ है, पर मुझे अपनी sensibilities को भी लाना है. And that is very important as well. It's very sad to see Bollywood producers, directors who are trying to make a difference to content. उनके माइंड में ऑडियंस की टेंशन नहीं रहती है, सेंसर बोर्ड की टेंशन रहती है. And that is not a good pressure to put on anyone right now. So I think we should forget the rule books for the time being. Realize कि 2017 है भैया. Times have changed. लोग क्या क्या देखते हैं यूट्यूब पे, ऑनलाइन क्या क्या देखते हैं. And at the end of the day, जब आप कट्स कर रहे हो, जिस इंसान को पिक्चर उस टाइप की देखनी है वो देखेगा, जिसको नहीं देखनी है वो नहीं देखेगा ना. कोई ज़बरदस्ती उसको टिकट थोड़ी देने वाला है. सो आई जस्ट प्रे कि प्लीज़ whoever is in the censor board, all of you out there, प्लीज़ हाथ जोड़ता हूँ, use your own sensibilities. We are all one industry, यार सब भाई बहन है. Support great content. Okay, the last question to you. Mahila producer Kiran Shrivastava, she went to censor board and somebody from the censor board team said कि आपने महिलाओं की ऐसी फिल्म बनाई कैसे. उससे पहले वो कोई जवाब दे पाती, कोई और शख्स आते हैं सेंसर बोर्ड के, कहते हैं तो महिला ही नहीं है क्योंकि उन्होंने जींस पैंट और शर्ट पहन रखी है. अपमान किया, क्या कहना है? देखिए, I was very sad to hear about that incident. ये 2017 है, where we've all realized about women empowerment. और मैं हमेशा कहता हूँ एक लाइन, नारी शक्ति रॉक्स. रक्षाबंधन के दिन में मैं इतना खुश था जब बहन नॉट ओनली अपने भाई को राखी बांध रही थी, बहन अपनी बहन को राखी बांध रही थी. ऐसा क्यों है कि सिर्फ भाई ही अपनी बहन को प्रोटेक्ट कर सकता है? ऐसा क्यों नहीं है कि बहन अपनी बहन को प्रोटेक्ट कर सकता है? आज के ज़माने में इनफैक्ट रिसर्च ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड शोज that by 2025 women will be at stronger positions all across the world, whether it's politics, sports or corporate. That clearly shows that women have reached that part where they are given equal status. So इस ज़माने में अगर आदमी बोल रहा है कि महिला जीन्स पहन रही है, पैंट पहन रही है, I think it's very shallow thinking. I think it's very regressive thinking. I think it's very hurtful thinking. And I don't think any man or any woman on the face of this planet, even if they see this happening to another lady, they should stand up and object to it. We are all one. Women, men are all equal. Thank you so much, sir. Thank you, भाई. अच्छा, मैं हिंदी इंग्लिश मिक्स किया चलेगा ना? चलेगा, not an issue. हाँ? Not an issue. The Rakesh story is good, yeah. हाँ? I didn't knew it. हाँ. मेरी एक और स्टोरी इम्तियाज के साथ भी है. सो सो इम्तियाज कभी 2 बार आया है मेरे पास. यार इम्तियाज को तो